जहां एक तरफ जापान को भी अब भारत के साथ आना है, चंद्रयान 4 जापान के साथ होगा क्या, तो वहीं दूसरी तरफ इस एक आदमी ने चीन का पूरा गेम खराब करके रख दिया। कौन है ये सिंगापुर के नए बन गए राष्ट्रपति हैं, लेकिन इनका राष्ट्रपति पद चुनाव इतना रोमांचक रहा है जिसकी कल्पना चीन ने नहीं की थी। इसे रोकने के लिए 2 चीनी मूल के आए थे और जानेंगे पूरा का पूरा सिस्टम बिगाड़ते हुए ये बंदा कैसे सिंगापुर की कुर्सी पर पहुंच गया और ये भारत के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी जीत भारत की जीत क्यों है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके भारत ने 23 अगस्त 2023 को एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। वो चांद की दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला देश बन गया है। और अब आपको बता दें, लैंडिंग ही नहीं, भारत का विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की मिट्टी पर अलग अलग तरह के प्रयोग कर रहे हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद भारत चंद्रयान 4 की भी तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 3 मिशन कितना ज्यादा कामयाब रहा, इसको आप ऐसे देखिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर जैसे तत्वों की खोज हो रही है, बर्फ की खोज हो रही है। तो वहीं हाल ही में चंद्रयान ने ये भी बताया कि चंद्रमा पर भी भूकंप आते हैं और उसके लिए इन्होंने पूरे डिटेल को साझा भी किया कि किस तरीके से वहां पर जब हमने परीक्षण किया तो हमारे ग्राफ ने इस बात का उत्तर दिया कि यहाँ पर आते हैं भूकंप भी। ये जो ग्राफ है ये एक सामान्य ग्राफ है जिसमें जब अपना रोवर चलता है तो कुछ इस तरीके की जिगजैग लाइनें बनती हैं जो आप ब्लू जिगजैग लाइनों को देख रहे हैं। लेकिन ये जो लाल वाला ग्राफ है ये ग्राफ बता रहा है कि जब खड़ा था रोवर, कहीं चल नहीं रहा था, तब भी इस तरीके के हलचल की वजह से एक ग्राफ बना जो बताता है कि यहाँ पर धरती कंपन करती है। और ये सिर्फ ग्राफ के बल पर नहीं बल्कि जो डिवाइसेस लगे हुए हैं उन डिवाइसेस की वजह से भी इस बात की पुष्टि हुई, जो सिस्मिक मूवमेंट होती है नेचुरल यानी कि भूकंप की मूवमेंट, उसे यहाँ पर महसूस किया गया। विक्रम लैंडर ने इस तरह की सूचना भी साझा की है। कहने का अर्थ ये है कि हमारा चंद्रयान 3 मिशन सिर्फ उतरने वाला ही मिशन नहीं रहा बल्कि ये मिशन और भी सफलताओं को साथ लेकर आया है। कहते हैं उगते हुए सूरज को सभी प्रणाम करते हैं और ऐसा ही इस वक्त हो रहा है। चंद्रयान 4 की तैयारी कर रहा है भारत, लेकिन इस बार भारत अकेला नहीं जाएगा। इसरो का ये मिशन जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा के साथ मिलकर हो रहा है। माना जा रहा है 2026 में लॉन्च होगा। ये मिशन लूपेक्स मिशन के नाम से जाना जाएगा। चंद्रयान 3 की कामयाबी के आधार पर चंद्रयान 4 को बनाया जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर का पेलोड चांद का तापमान, थर्मल कंडक्टिविटी, भूकंप की जानकारी इकट्ठा कर रहा है तो रोवर मिट्टी में मौजूद तत्वों का पता लगा रहा है। कई मायनों में चंद्रयान 3 भविष्य के मिशन के रास्ते खोल रहा है। इसरो और जैक्सा पानी के संकेतों की जांच के लिए चंद्रमा की सतह की जांच करेंगे। अब इस मिशन में जापान की हिस्सेदारी कितनी होगी, और तो आपको बता दें जापान रॉकेट और रोवर बनाएगा, वहीं भारत लैंडर बनाएगा। और ये मिशन 14 दिनों का नहीं होगा बल्कि ये मिशन 6 महीने तक चलेगा और दक्षिणी ध्रुव में जहां तक सूर्य की रोशनी पहुंचती है वहां तक ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये मिशन बर्फ के इस्तेमाल से रॉकेट ईंधन बनाने की क्षमता से भी जांच करेगा। इसके अलावे चंद्रयान 4 का रोवर 1.5 मीटर ड्रिल से भी लैस होगा जो चंद्रमा की चट्टानों का भी जांच करेगा। कुल मिलाकर चंद्रयान 4 मिशन भी जबरदस्त होने वाला है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो आखिर ये शख्स किस तरीके से पूरा का पूरा गेम बदल रहा है, तो आपको बता दें ये है थर्मन षणमुगरत्नम, सिंगापुर के नवे राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन इनका जो पूरा चुनाव हुआ है ना
वो चुनाव गजब का हुआ है। इनके साथ आपको 2 और लोग दिख रहे हैं और ये तीनों उम्मीदवार थे सिंगापुर के राष्ट्रपति बनने के लिए, जिसमें पहले हैं कॉक सॉन्ग, दूसरे हैं टेन केन लियान और तीसरे हैं थर्मन षणमुगरत्नम। आपको बता दें सिंगापुर में अब तक एक बहुत अच्छी पकड़ है चीनी मूल के लोगों की। कई सारे पदों पर ज्यादातर आपको वही लोग मिलेंगे। वैसे आपको बता दें सिंगापुर के साथ अब भारत अपने रिश्तों को बहुत मजबूत कर रहा है। अभी हमने देखा कि सिंगापुर ने भारत से चावल मांगा, भारत ने तुरंत सिंगापुर के लिए हाँ कर दिया। तो पीछे कुछ न कुछ तो कारण होगा। जहां एक तरफ भारत सिंगापुर के साथ रिश्तों को अच्छा करना चाह रहा है, तो वहीं इस शख्स की बात करें तो थर्मन षणमुगरत्नम, इनका जन्म सिंगापुर में भले हुआ है, लेकिन इनके दादा तमिलनाडु से जाकर सिंगापुर में बसे हैं। प्रोफेसर के षणमुगरत्नम जो एक डॉक्टर के साथ साथ साइंटिस्ट भी रहे हैं और सिंगापुर में पैथोलॉजी के जनक माने जाते हैं। खुद थर्मन भी कई बड़े बड़े फोरम पर अच्छा खासा दबदबा रखते हैं, अच्छा खासा पोजीशन रखते हैं और सबसे अच्छी बात है कि ये बड़े बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हैं। भारत जैसे देशों की बात को बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने एक बार साफ साफ कहा था कि चाइना और अमेरिका दोनों को अहंकार छोड़ देना चाहिए। उन्हें लगता है कि सिर्फ वही सर्वश्रेष्ठ है। ये हमने इनके बारे में जाना। अब इनका चुनाव कितना महत्वपूर्ण हो गया, कितना मजेदार हो गया, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए। ये जो दोनों शख्स थे, ये दोनों शख्स चीनी मूल के हैं और ये शख्स हैं भारतीय मूल के। अब यहाँ ये दोनों बेहद खुश थे कि चुनाव होगा, जीतेंगे तो हम ही, क्योंकि अभी तक ऐसा होता आया था। होता क्या था पहले कि संसद ही चुन लेती थी राष्ट्रपति और संसद में खेल करना तो बहुत अच्छे से आता है चाइना को। अब नई चीज हो गई कि जी नहीं, वोटिंग होगी, वोटिंग से चुना जाएगा, आम लोगों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, वही चुनेंगे राष्ट्रपति। और हुई वोटिंग। जब वोटिंग हुई तो वोटिंग के आंकड़े ने, रिजल्ट ने ना माथा घुमा कर रख दिया सबका, क्योंकि जो ये 2 लोग थे चीनी मूल के, इनको कितने वोट मिले? कोक सांग को मिले 15.72, टेन किन लियान को मिले 13.88। इन दोनों को जोड़ देंगे तो भी उससे ज्यादा दुगुना मिला है। थर्मन को मिला 70.4% वोट, मतलब महा वोट मिला इन्हें। अब मामला यही नहीं रुक गया। जब हार गए ये दोनों चीनी मूल के, तब इन्होंने बौखला कर कहा नहीं नहीं, पुराने मेथड ही लागू होने चाहिए, वही ज्यादा सही थे, यहाँ ठीक नहीं है, ये अच्छे नहीं है। खैर, अंगूर खट्टे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।